नमस्कार, वैसे देख रहे हैं आप दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्ण हजारों से ऊपर की संख्या में जमावड़ा लगा हुआ है। हालांकि इनको अब पूरे 21 दिन पूरे हो चुके हैं लगातार लोगों को लेकर के बैठे हुए थे, लेकिन आज इन्होंने अपने संख्या बल का ही प्रदर्शन कर दिया कि लोग बाबा ये कहते हैं कि संख्या बल तो हमें कहीं दिख रहा है, लेकिन इन्होंने भी कहा संख्या बल को दिखाने पे आ जाएंगे, काबू देखते रह जाएंगे। और आज इन्होंने भी कर दिया। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे हजारों से ऊपर संख्या में आप दिल्ली के जंतर मंतर बात को बनवाने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो सैनिक मेरे साथ भी है, एनजी बच्चन साहब की ये क्या कहना चाहते हैं और इनकी क्या भावना है, तो जिस तरीके से आपकी बातों पर रखा गया और कुछ में आपको जो माइनस कर दिया गया, हम सरकार से यही मांग बनवाने के लिए आए हैं, जो हमारी विसंगतियां रह गई है उनको कम से कम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आइए, उनसे डिस्कशन तो कीजिए कम से कम। मैं सबसे पहले आप मीडिया चैनल जो आप नवयुग से है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप सबकी धूप में हमारा ये मंच दिखा रही है। चर्चा करके मैं बाकी मीडिया से कहूंगा इस बात को, जो सैनिकों की बात है इस मंच पे तो रखिए, कम से कम आगे सरकार के पास तो ले जाइए। इतनी संख्या बल में आज सैनिक आए हुए हैं, सुपर सीनियर सिटीजन 80+ के सैनिक भी आज हमारे पास हैं, ठीक है। और प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था फरीदाबाद की रैली में, सबसे पहले OROP का बेनिफिट मिलेगा तो एक जवान को मिलेगा, 15 साल 17 साल जो सैनिक नौकरी करके आया है सबसे पहले उसको मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, अब जो पॉलिसियां बनाने वाले मेकर हैं वो बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, वो मलाई खुद खा गए और जवानों को मिला तीखा। जैसे जवान बेचारे ऐसे ही घूम रहे हैं। आप बिल्कुल देखिए किस तरह से हमारा आज सैनिकों का संगठन एक होकर के अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए आज आया हुआ है। मैं अपने साथी सहयोगी वाइस प्रेसिडेंट हैं नवीन कुमार जी, आप भी जो लोग कहते थे कि मोदी जी ने सबको हमारी तो पेंशन कम और कर दी गई है। हम चाहते हैं कि जो ये OROP का भी कुछ भी हो उसमें हमारा भी प्रतिनिधित्व हो। OROP में जवान देशों के जो संगठन है उनसे भी लिया जाए, उनसे भी पूछा जाए जो भी संख्या है, हमारा जो भी पैसा सैंक्शन हो गया है उसका जो मोस्ट ऑफ द शेयर है वो ऑफिसर्स लेकर चले गए, जबकि ये OROP ऑफिसर्स के लिए है ही नहीं। OROP जो थी शुरू में ये जवानों के लिए ही लागू हो गई थी। पहले जवानों को 75% पेंशन मिलती थी, उसको घटाकर उन्होंने 50% कर दिया। 50% में भी वो ऑफिसर्स ने अपने लिए कर लिया, अपना सब कुछ टाइम स्केल से कर लिया। MSP में हमारे साथ डिफरेंशिएशन हो रहा है, कोई भी तरह के किसी की तरह के अलाउंसेज है वो भी कम दिए जा रहे हैं। हर तरफ जवानों के तो अभी जो OROP के अंदर पेंशन कम हो रही है, बढ़ने की बजाय कम हो रही है। इन्हीं विसंगतियों को दूर करने के लिए आज हम सब लोग अक्षर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। 60 साल तक बॉर्डर पे लड़ते आप लोग देश के, लेकिन जो अफसर है वो जाके मलाई खा जाते हैं सारी, और वो भी घोटाला कर जाते हैं। सरकार इसको नजरअंदाज करी, सरकार देख के नजरअंदाज की आंखें खोलने के लिए आज सभी सैनिक इकट्ठा हुए हैं। कम से कम मोदी जी खुद कहते हैं कि मेरा काम है लास्ट पंक्ति तक जो बंदा है उसके तक पहुंचना चाहिए बेनिफिट्स, लेकिन ये लास्ट पंक्ति वाले लोग आज यहाँ आकर खड़े हुए हैं। कम से कम इनकी आवाज तो सुनिए। आप जो हमारे मीडिया चैनल नवयुग जी टीवी जो है, कम से कम इनके माध्यम से हम चाहते हैं भाई जो सरकार में बड़े बड़े पदों पे जो अधिकारी बैठे हुए हैं, कम से कम इन पूर्व सैनिकों की बात को सुनिए, समझिए। नहीं तो इनके में जो ज्वाला धधक रही है वो अपनी कहाँ बताएंगे, सरकार के सामने तो लेके जाएंगे, लेकिन वो सुन नहीं पा रहे हैं। उनकी आंखें खोलने के लिए आज सभी पूर्व सैनिक इकट्ठा हुए हैं। 21 दिन हो चुके हैं, आप लोग को सरकार संविधान की बात नहीं सुन रही, मेमोरेंडम भी दे दिया गया है। ये धरना उसी वजह से तो किया जा रहा है। यहाँ पे केवल धरना ये नहीं है कि हम यहाँ जंतर मंतर पे कर रहे हैं, जितने भी स्टेट हैं वहाँ के जो पूर्व सैनिक अपने अपने स्टेट में भी वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये हमेशा से रहा है कि फौज में चाहे रहे हो चाहे उसके बाहर, हमेशा अधिकारियों ने राज किया है जवानों के ऊपर, जबकि जवान हमेशा से वंचित रहे हैं। और अधिकारियों ने केवल अपना पक्ष रखा है, जवानों का कहीं पे भी पक्ष नहीं रखा गया है। इसीलिए आज हम लोग ये आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए जंतर मंतर पे खड़े हैं। और कहा जाता है कि अधिकार अच्छा बर्ताव भी नहीं करते हैं। नहीं, वो बर्ताव की बात वो है। अभी एक आप बताइए 35-37 साल में एक जवान जिसकी 24 साल नौकरी हो जाती है, उसको वहाँ से जबरदस्ती वहाँ से रिटायर कर दिया जाता है। जब बच्चों को पढ़ाने का टाइम आता है, जब बच्चों का खर्चे आते हैं, उस टाइम में अब वो पेंशन से भी वंचित कर रहे हैं। OROP के नाम पे, ये जवानों के नाम पे OROP थी, उसमें पूरा जो हिस्सा है वो अधिकारी लोग ले गए। जो भी बजट सैंक्शन हुआ है उसमें मोस्ट ऑफ द जो पैसा है वो अधिकारियों के खाते में जा रहा है। वही चीज हम सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि इस OROP के अंदर जो विसंगतियां हैं इनको दूर करा जाए और हमारा भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए इसके अंदर। जब जो भी बैठक हो, जो भी उसमें ठीक करने के लिए जो भी योजनाएं बने, तो यहाँ जवानों का प्रतिनिधित्व तो बात सुनेगी सरकार। लोकसभा चुनाव का टाइम है, तो चुनाव में तो सरकार बिजी है। आपके जैसे मीडिया के स्तंभ लोग जो हमारी बात को आगे पहुंचाएंगे तो सरकार को सुनना पड़ेगा जरूर। एक दिन ऐसा, हम डिसिप्लिन वाले लोग हैं। मीडिया जिसके पास
टाइम भी नहीं होता खबर चलाने की। मीडिया वालों की बातें तो बहुत करती है पर चला नहीं पाती है। वो चला नहीं पा रहे, पता नहीं क्या दबाव है उनके ऊपर। कम से कम उनकी अंतरात्मा की आवाज तो सुनिए एक बार, आगे देखिए तो सही है। जैसे आप लोग आए हैं वैसे वो भी आ सकते हैं, उनको कोई खाएगा क्या यहाँ पे? हम तो नवी टीवी को सलूट करते हैं कि आप लोगों ने कम से कम जवानों के बारे में सोचा और यहाँ तक आप लोगों ने कष्ट उठा के जंतर मंतर तक आए और हम लोगों की आवाज को आप लोग बुलंद कर रहे हैं। जो आप बोल तो कुछ नहीं होगा, देश के और लोग को समझना चाहिए और मीडिया को समझना चाहिए और मीडिया को समझ चाहिए और इनसे शिक्षा लेनी चाहिए। ये नारी शक्ति चलती धूप में देखो किस तरह से हम आवाज पहुंचा रही है आगे। बाकी तो ब्लैक एंड व्हाइट चलाते हैं, कोई 9 बजे चला देते हैं। अरे भाई कम से कम एक बार आगे पूर्व सैनिकों की बात तो सुन लीजिए। आप कहते हैं कि मैं फलाने बॉर्डर पर जाके आया हूँ, दिगड़े बॉर्डर पर जाके, कम से कम दिल्ली की राजधानी जंतर मंतर एक बार आकर यहाँ भी दिखा दीजिए कम से कम। नहीं तो हम भी उन चैनल का बाइकआउट कर देंगे जो हमारी बात नहीं सुनेगा। हम चैनल का अपने घर से बाइकआउट कर देंगे। ये हमारी आवाज। मैडम मैं भी एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। आज बहुत दुख होता है। मेजर जनरल सतबीर सिंह जी की जब रही ओआरओपी डिमांड थी, 90% जवान आगे हुआ करते थे, 10% ऑफिसर होते थे जिन्होंने खून पसीना अपने भूखे भूखे बच्चों को छोड़ के दूसरे राज्यों से इस डिमांड के लिए, हम उनपे ऑफिसर पे विश्वास करके ये डिमांड के लिए, लेकिन हम सैनिकों के साथ ये छल हुआ है। और ये ऐसा छल हुआ है कि मैं कह रहा हूँ हम परमेश्वर, हम अनुशासन में चलने वाले लोग हैं, लेकिन हमें पता नहीं था कि अंदर मीटिंग क्या होगी, हमारा रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं है। हमारा क्वेश्चन है, 1% जवान है तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं रखा गया? उनको 15,000 जवान को 3,000 4,000 अलाउंस, कहाँ का डिफरेंस है? गोली खाने के लिए जवान आगे होता है। बिल्कुल बहुत सारी कमियां हैं। और देखो कितना भेदभाव है मिलिट्री सर्विस पे। मैं भी मिलिट्री में सर्विस करता हूँ, एक ऑफिसर भी मिलिट्री में सर्विस करता है, वो 15,000 लेता है, मुझे 5,000 मिलता है। ये कहाँ का अन्याय है बताइए आप? सर्दी फ्रंट एरिया में जवान रहता है, क्या उसको सर्दी कम लगती है? क्या ऑफिसर हट में रहता है उसको बढ़िया अलाउंस, जवान बॉर्डर पे रहता है उसको कम अलाउंस? ये कैसा है? उनको यदि कुछ देना है एक्स्ट्रा जवान से तो उनको दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा ऑफिसर अलाउंस कर दिए और कुछ कर दीजिए, लेकिन जो मिलिट्री सर्विस पे है वो तो करिए बराबर। हम भी सेना में सर्विस कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, इक्वल होने चाहिए ना। और दूसरा जो हमारे भाई के लिए थी ही नहीं, ओआरओपी ऑफिसर्स के लिए थी ही नहीं, ये जवानों की डिमांड है। और इसी को ना जनरल सतबीर सिंह ने हाईजैक करके और हमारा रिप्रेजेंटेशन करके वो ऑफिसर्स के, ये जवानों के साथ धोखा किया उन्होंने ऑफिसर्स ने। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव अब की बार जो भी इसकी विसंगतियां दूर करने के लिए जवानों के अंदर से लोगों को लेना चाहिए और जवान जो डिसाइड करेंगे, जवानों के रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड करेंगे। ओआरओपी में जो सुधार होंगे उनके लिए जवानों के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, यही हमारी मांग है सरकार से। मैडम सरकार को अभी भी ये चेतना चाहिए, जागना चाहिए। आज हमारे कितने जवान हर एक राज्यों से आए हुए हैं। मुझे लगता है जगी हुई है तो ध्यान नहीं दे रही है। इसका ध्यान चुनाव पे तो है, चुनाव तो चल ही रहे हैं ना, लेकिन आप पे ध्यान नहीं दे रही है। हाँ इसलिए नहीं दे रही है, ध्यान दिलाएंगे। जितने बेवकूफी है रेवाड़ी में जिस मस्जिद को बनाने वाले हम लोग हैं, तो जब आज उसने ये समझ लिया कि ये तो चुपचाप रहेंगे, पिछली बार हमारे साथ बदमाशी किया, इस बार दुनिया उनको शायद मोदी जी को ये शक है ना कि हम अफसरों के दोनों को दबा देंगे। हमने अफसरों को वॉकआउट कर दिया, वो अफसरों को साथ नहीं आने देंगे। हमारा फैसला अगर फिलहाल जितना अन्याय हुआ है, मोदी जी इसके ऊपर फैसला करो, हमें पैसा लीजिए, हमारे और पैसा काट लो, लेकिन उनको सब कुछ उनको दे दिया, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। हम मेरे लिए जवान सबसे पहले, यही जवान की हालत है। आज ये जवान जमीन पे उतरा क्यों उतरा है, ये समस्याएं क्यों आई? तब हमारा आंदोलन चला, हम विश्वासघात के शिकारी हो गए। ये हमें बहुत ही दुख होता है। आज जवान बेचारा अपने बच्चों को छोड़ के 1-2 साल तक यहाँ पे अनशन में बैठा रहा। 90% हमारे जवान होते थे, 10% गाड़ियों में आके अफसर अपनी एक स्पीच दे के चले जाते थे। उनकी तपस्या कहाँ गई? उनके साथ अन्याय कहाँ है? आज देखो ना, अखबार वाला टेलीविजन कोई दे रहा है न्यूज, सबको दबा के रख दिया, बोले इनको नहीं देना। ये हम समझते हैं, जनता समझ। अच्छा आप लोगों का बहुत बड़ा भला होगा कि आप कम से कम आवाज उठा रहे हैं, वरना वो तो कहते हैं कि इनको कीड़े मकोड़े। हम देश के रक्षक, खून हम बहाएं, तिरंगा हम लहरा के लिपट के हम आए और मलाई और खा जाए। नाइंसाफी हो गई, ये बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रही है। सर पानी जो है सर से ऊपर निकल जा रहा है और इनकी आवाज को मैं बोल रहा हूँ सरकार से अभी भी सुन लो तो बढ़िया रहेगा। आप देखिए मैडम, अभी रोड पे कोई टायर चला देता है, कोई एक्सीडेंट कर देता है, तो उसकी रिपोर्ट तो सभी चैनल लेके चले जाएंगे। बिल्कुल टायर चला दिया, जो उड़ान कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन जो पूर्व सैनिक जो देश रक्षा के लिए अपनी जवानी खपा दी बॉर्डर के ऊपर, उनकी कवरेज के लिए कोई नहीं आ रहा। आप जैसे 2-4 चैनल है जो आ रहे हैं, इनके मैं
धन्यवाद करता हूँ। और हम आगे से भी अपने ये प्रचार करेंगे, जो नेशनल चैनल हमारी आवाज नहीं दिखा रहा, हम ये प्रचार करेंगे, उनको बाइकआउट करेंगे अपने घर से, उनको नहीं देखेंगे। हम क्यों देखेंगे जो हमारी आवाज नहीं उठा रहा? आप जैसे चैनलों का आप तो डर के आ जाएंगे यहाँ पे, आप उनको डरा तो यही आने वाले। नहीं जी बिल्कुल, जो देखो आपका नवयुग चैनल हमारी आवाज उठा रहा है, तो हम भी बोले कि ऐसे चैनल देखो जो जवानों के, जो देश के जवानों के लिए कोई भी नेशनल चैनल यहाँ पे नहीं आया, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो 50,000 के लगभग पूर्व सैनिक इकट्ठा हुए हैं, और कोई भी चैनल यहाँ पे नहीं आया है। तो ये बहुत बड़ा मतलब मीडिया को भी दबा रखा है। मीडिया जो कि चौथा स्तंभ है देश का, स्वतंत्र बताते हैं मीडिया, और आज के दिन मीडिया भी स्वतंत्र नहीं लग रहा। जिस हिसाब से कोई भी चैनल आप लोग तरफ दिखा रहे हो, तो ये OROP में हमारा यही मानना है कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए और इसकी विसंगतियों को दूर करना चाहिए। हमें ये मोदी सरकार तक ये बात पहुंचा रही है। थैंक यू मैडम आपका ये कवर करने के लिए।